तो आखिर आपको समझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिस तरह के लास्ट क्लास में हमने डोर लगा लिया था, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे एक शटर लगाना था जो कि इस तरह का, ठहरे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का मुझे एक शटर लगाना था। ये भी तकरीबन 8 फीट की हाइट पे जाएगा और वो गाड़ी की पार्किंग के लिए, मतलब जो एरिया है, जो एंट्रेंस है वो है। तो मैं इसकी डायमेंशन लेके एक मरतबा चेक कर लेता हूँ कि मुझे कितने बाई कितने का चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने एक डायमेंशन 10 फीट जगह है। तो मैं आ जाता हूँ अपने इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शटर, शॉप शटर नहीं बल्कि सिर्फ शटर लिखता हूँ। इंटर कर लिया मैंने। अब मुझे ये देखें, ये मुख्तलिफ, मुझे ऐसा शटर नहीं चाहिए। तो मैं चलता हूँ मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स के ऊपर गया तो मुझे ये मिल चुका है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड के ऊपर आया और 2020 में इसको मैंने अपने उसके मुताबिक डाउनलोड कर लिया। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हुआ, ये ओपन हो चुका है मेरे पास। तो मुझे तकरीबन ऐसा ही चाहिए था। ठहरे मैं 3ds Max पे देख चुका, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मैं आ जाता हूँ इस पे। अच्छा, ये ऊपर से, हाँ बिल्कुल एक ही जैसा है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं आ गया यहाँ पे और अब मैं इसकी ले लेता हूँ डायमेंशन। ये है हमारे पास 8 फीट का, मुझे 2 फीट इसको बढ़ाना है। तो मैं इस सारे को करता हूँ सेलेक्ट, इस सारे को करता हूँ सेलेक्ट और अब मैं आ जाता हूँ, बल्कि पहले मैं इसकी डायमेंशन लगा लेता हूँ। सबसे आसान तरीका, आप इसकी डायमेंशन लगाएं। अब इसको करें आप पूरे को सेलेक्ट और अब आप आए स्केल के ऊपर और दरमियान वाले को पकड़ा मैंने, मैं लेके चला गया इसको 10 फीट के ऊपर। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं आया वर्टिकल डायमेंशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन ली। ये 8 फीट है। वाह, ज़बरदस्त मिल गया मुझे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त मुझे मिलेगा ये। इस पूरे को मैंने किया सेलेक्ट, कंट्रोल C किया एंड मैं अब आ जाता हूँ अपने मॉडल के ऊपर और कंट्रोल V किया मैंने। तो ये देखेंगे मेरे पास शटर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा। बेसिकली मैं काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देखें, ये अंदर जा रहा है। तो मुझे अब इसको थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ रोटेट। अब मैं आ जाता हूँ वापस मूव टूल के ऊपर। मूव टूल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से इसको पकड़ूँगा और मैं इसको यहाँ रखूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। तो ये देखें, ये आपका लग चुका है शटर और ये आपका डोर भी लग चुका है। और ये देखें, और इसके बाद मैं आपको 3ds Max भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपका शटर, ये गाड़ियाँ, ये दरवाज़ा, ये कॉलम वगैरह सारा कुछ, ये सीटिंग। और अब मैं आ जाता हूँ वापस स्केचअप के ऊपर। तो ये सीटिंग, ये हमारे बीमन कॉलम और सारा कुछ बन चुका है एग्जैक्टली जैसा कि हमारे पास स्केचअप में है। तो मैं अपने स्केचअप की दूसरी शटर वाली फ़ाइल को कर लेता हूँ बंद, इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं इसको कर लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता रहता हूँ कि फ़ाइल को सेव एज़ एक एक्स्ट्रा नाम से बेशक कर लें। ये देखें, जिस तरह मैंने एक एक्स्ट्रा नाम से भी किया हुआ है। और सेव एज़ आप इसे अपने इसके असली नाम से भी कर लें, ताकि ये आपको, अगर आपकी कहीं से फ़ाइल मिस हो जाती है, आपको कुछ चीज़ रिप्लेस करनी है, तो आप उस जगह से जाके फ़ाइल को उठाएं और वहाँ से जाके रिप्लेस कर लें। तो ये देखें, ये सेव हो जाएगी। अब तो हमारा स्केचअप भी हो चुका है पूरा। अब मैं इसके बाद आऊँगा अपने कैड के ऊपर। कैड के ऊपर मैं जाके अब मैं क्या करूँगा, ग्राउंड फ्लोर की एक रफ सा एस्टिमेट में मैं आपको लगा के दिखाऊँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है। तो हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। ये देखें, ये एज़ इट इज़, ये थोड़ा सा कलर का फ़र्क है, उसके अलावा किसी चीज़ में फ़र्क नहीं है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह स्केचअप के बाद हम चलेंगे ऑटोकैड के ऊपर वापस। ऑटोकैड के ऊपर बेसिक में इसकी जो वर्किंग होती है हमारे पास वो करूँगा।
उसके अलावा फिर वापस मैं उसके बाद लेके जाऊंगा इसको, इसी चीज़ को मैं एस्टीमेट लगाना शुरू करूंगा। फिर मैं आपको पहले एक्सेल की क्लासें लूँगा, उसके बाद फिर वापस मैं एक्सेल शुरू करूंगा और इसका एस्टीमेट लगाऊंगा। शायद अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे एक रिटर्न में मिल जाए कि अगर किसी घर का नक्शा मंजूर करवाना हो तो इसके लिए एक लेटर जाता है, वो मुझे मिल गया तो फिर मैं MS वर्ड पे भी पहले आपको पूरी राइटिंग करके बताऊंगा कि जी हमारे पास इस किस्म का घर आ रहा है और इस जगह पे है और इस तरह से होगा। एक कंसेप्चुअल बेस के ऊपर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद फिर वापस हम ये सारा कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ क्लासें चलती रहेंगी और साथ साथ आप क्लासें लेते रहें। मैंने कैड से शुरू किया था, मैं आपको कैड भी दिखा देता हूँ। कैड से मैंने शुरू किया था, ये वही प्लान है जो कि हमारे पास अब स्केचअप में बन चुका है और 3D मैक्स में बन चुका है। ये हमारा आ चुका था कैड की ड्राइंग। उसके बाद ये देखें, ये स्केचअप, ये 3ds मैक्स और मेरे पास एडोब में भी पड़ा है, लेकिन एडोब मेरे पास अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा सकता। अगर किसी को इन चारों सॉफ्टवेयर में से कोई सॉफ्टवेयर सीखना है तो प्लीज़ काइंडली विज़िट कर लें। पुरानी क्लासों में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये चीज़ कैड पे बनाई, उसके बाद फिर वापस हम स्केचअप पे लेके गए, सॉरी एडोब पे लेके गए, उसके बाद हम 3ds मैक्स पे, अब हम स्केचअप पे हैं। स्केचअप पे ऊपर भी ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। तो आप विज़िट करें, साथ साथ उन क्लासों को भी लें, आप जो आजकल हो रही हैं उनको भी लें। इसके बाद फिर वापस हम इंटीरियर की तरफ भी चलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एस्टीमेट आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद हम इंटीरियर की तरफ चलेंगे। पहले 3D में या फिर स्केचअप में किसी एक चीज़